वोल्टों से खेल रहे हैं अपन, 220 वोल्टेज। अगर एक बार गलती से मेरा हाथ इसको टच हुआ, इसके बाद फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए मौन हो जाऊंगा, है ना। अरे मजा बहुत आता है यार। देखो आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर देता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, और यहाँ पे एक मिस्टेक भी मेरे से हुई, उसके बाद मैं रहूंगा नहीं, है ना। तो बहुत अच्छा, एक चीज़ और, आपको घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, बिकॉज हमने हमारी ज़िंदगी जी ली है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आपकी भी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। सबसे पहले अपन देखते हैं बल्ब जलता है नहीं जलता। मैं दोनों इनको टच करूँगा तो बल्ब जलेगा, ठीक है, और नहीं जला इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई। देखते हैं, अभी फायरिंग भी होगी यहाँ पे, स्पार्किंग जिसको आप बोलते हैं। स्पार्किंग होती है जब भी दो वायर टच में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पार्किंग होती है ना। इस स्पार्किंग की वजह से हमारे बहुत सारे घर पे बोर्ड जल जाते हैं। तो आप खुद देखना अपने, हालांकि मुझे भी डर लगता है ना। तो ये इन दोनों तारों की वजह से बल्ब जल गया, ठीक है। जैसे मैं इनको हटाऊंगा, हालांकि बेल्डिंग जो आपने देखा बेल्डिंग करता है अपन, वो बेल्डिंग इसी लो पे होती है, क्योंकि दो जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ किसी से तो वो टच हो जाता है, चुंबक की तरह चिपक जाता है। तो इसका मतलब, अच्छा धुआं भी आप थोड़ा वो देख सकते हो, धुआं दिखेगा आपको, अभी निकला, ठीक है। तो बल्ब जल रहा है। अब अपन चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि साबुन में करंट आता ही नहीं आता। सबसे पहले नीचे जो है ये हुड है, हुड में करंट नहीं आता, अपन जानते अच्छी तरीके से, और इसलिए अब चेक करते हैं अपन साबुन में। अगर मैं एक तार इधर टच करूंगा, एक इधर टच करूंगा, अगर साबुन में करंट आएगा तो बल्ब जल जाएगा, और अगर करंट नहीं आता है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो थोड़ा सा आप जूम भी कर सकते हो साबुन पे यहाँ पर। अब आप देखना, ये इधर मैंने एक सिरा इसको टच कर दिया और एक इधर टच कर दिया, बल्ब जला गया? नहीं जला। इसका मतलब साबुन में करंट नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, साबुन गीला नहीं है, सूखा साबुन है, लेकिन साबुन के पानी में करंट आता है। इसी साबुन को मैं पानी में घोल दूंगा और फिर उन पानी में वायर डालूंगा तो बल्ब जलेगा। क्लियर है? तो साबुन में तो करंट नहीं आता है। तो ये पक्का हो गया अपना कि साबुन में करंट नहीं आता है। इसको हटा देते हैं। कोई मेरी हेल्प करेगा? साकिब इस साबुन को हटा दे। और ठीक है, अब साबुन के बाद में मेरे पास यहाँ क्या है, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक में चेक करते हैं पर करंट आता है या नहीं आता। तो जैसे कि मैंने ये प्लास्टिक ली, ये दोनों प्लास्टिक के मैंने टच कर दिया, दोनों वायर, लेकिन करंट नहीं आया। जैसे ये इधर, लेकिन इसी प्लास्टिक में एक आयरन की भी रोड है। अब दोनों आयरन को टच करूंगा, देखना भी आप बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो एक आयरन को टच कर दिया, अब दूसरे में रोड को टच करूंगा, अभी बल्ब जलेगा। ये देखो, हालांकि मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि सावधानी रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाने के चक्कर में ही से लड़ जाऊंगा, ऐसा भी क्या एक्सपेरिमेंट है ना। बाकी ये है कि जो भी चीज़ें अपन करते हैं उसमें अपनी नॉलेज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी चीज़ें सावधानी फिर भी होनी चाहिए। तो बताओ, करंट आया जबकि इसी में देखना, मैंने इसी को टच कर रखा है प्लास्टिक को, तो करंट नहीं आ रहा है। जैसे मैं लोहे को टच करता हूं तो करंट आता है। इसका मतलब आयरन में करंट आता है। ठीक है, इसको बैठा दीजिए। अब दूसरा अपन लेते हैं, यहां पे ये क्या है, पेंसिल। ठीक है, और ये ऊपर तो इसमें प्लास्टिक है, लेकिन अंदर क्या है, ग्रेफाइट। तो आज अपन चेक करेंगे ग्रेफाइट में करंट आता है या नहीं आता है। तो मैं इधर एक तार टच करूंगा, इधर दूसरा तार टच करूंगा। अगर ग्रेफाइट में करंट आएगा तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन। पहला ये मैंने तार टच कर दिया, और ये दूसरा मैं जैसे टच करूंगा तो बल्ब मेरे हिसाब से जल जाएगा, क्योंकि साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। देखा, जला ना। लेकिन इसी पेंसिल को यहां टच कर लो, बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब प्लास्टिक में करंट नहीं आता है, बट ग्रेफाइट में करंट आता है। तो इसको ध्यान से देखना बेटा, ग्रेफाइट में करंट आता है नहीं आता, ये चेक हो रहा है आपके सामने। ये इधर मैंने तार टच किया, इधर टच किया, और ये भी जैसे ये ग्रेफाइट को इधर वाला तार टच होगा तो करंट आएगा और बल्ब जल जाएगा। तो ये आज प्रूफ हो गया कि ग्रेफाइट में करंट आता है। ठीक है, धुआं धुआं हो गया। देखो, ये अगर आप ध्यान दोगे तो ग्रेफाइट में से धुआं निकल रहा है, निकल रहा है। ये देखो, निकला धुआं, दिखा आपको। तो ये ग्रेफाइट का भी अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इसको भी अपन हटा देते हैं। अब लेते हैं मोमबत्ती।
ये क्या है? मोमबत्ती। देखते हैं मोमबत्ती में करंट आएगा या नहीं आएगा। आया क्या? इट मीन्स मोम में भी करंट नहीं आता है। क्लियर है? ये देखो मैंने अच्छे से टच कर दिया, करंट नहीं आया। हटाइए इसको भी। ये कील रखो यहाँ पे लोहे की, इधर रखो। अब चेक करते हैं अपन आयरन की नेल में करंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये एक वायर में इधर लगाऊंगा, एक वायर इधर लगाऊंगा, चेक करते हैं। ये एक वायर में लगा दिया, ये दूसरा लगाता हूं, आया ना करंट। हालांकि ये स्पार्किंग करता है तो मेरे को भी थोड़ा डर लगता है। बाकी करंट आप देख सकते हो आ रहा है, खतरों से खेल रहा है अपन। 220 वोल्टेज। अगर एक बार गलती से मेरा हाथ इसको टच हुआ, इसके बाद फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए मौन हो जाऊंगा, है ना। हालांकि मजा बहुत आता है यार। देखो आप थोड़ा जूम करके स्पार्किंग लो, धुआं निकल रहा है, देखो धुआं दिख रहा है आपको। यहाँ पे लोहे की कील पे धुआं देखो, हालांकि बल्ब की वजह से नहीं दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, इधर निकलता हुआ जा रहा है। बाकी 100 वाट का बल्ब है तो आंखों में तो कुछ भी दिखता नहीं है फिर। अच्छा इसको भी हटा दीजिए। आपको भी डर लग रहा है, तार तो मैंने पकड़ रखे है। अब देखो दूसरी चीज, ये क्या है? प्लास्टिक का पेन है। ये इधर टच किया, इधर टच किया, करंट आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब प्लास्टिक में करंट नहीं आता। एक लास्ट ले लेते हैं अपन, धागा, क्लॉथ्स। तो ये धागे को ये मैंने टच कर दिया, करंट आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब धागे में भी करंट नहीं आता। क्लियर है? तो ये हो गया अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, और फाइनली मैं जिंदा भी हूँ। तो आप बंद कर दीजिए इसको, बाकी गलती कभी भी हो सकती है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।